दोस्तों, इंसान जब भी अपने चारों तरफ से परेशानियों से घिरता है तो उसी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए वह जल्दबाजी में कोई न कोई गलत कदम उठा देता है, जिसकी वजह से उसकी जो ज़िंदगी होती है हमेशा हमेशा के लिए अब तबाह हो जाती है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होने वाला है और इस घटना को अगर आप सुनेंगे तो आप भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर अपराधी जो होता है उसने एकदम सही कदम उठाया, तो उठाया कैसे, आखिर क्या था इस घटना में। अब इस घटना की आप पूरी तरह तक सच्चाई जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना अब सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप भी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक है उत्तराखंड की है। उसी में जाना माना धर्मनगरी पड़ता है हरिद्वार, और मैं बात कर रहा हूँ ठीक जो होता है 5 नवंबर का ही सुबह का टाइम होता है। तो हरिद्वार के ही जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होते हैं स्वीटी अग्रवाल, और मौके पर जो होता है उसी समय हर की पौड़ी के थाने में मौजूद होते हैं। तो वहीं खड़े होकर अपने से अधीक्षक जो पुलिसकर्मी होते हैं उनको वहीं पर अपने ड्यूटी के लिए समय देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दूसरे दिन जो होता है पूर्णिमा का त्यौहार होता है और काफ़ी जगह स्नान करने का साधन भी वहाँ पुलिसकर्मी बनाना शुरू कर देते हैं। और तभी जो होते हैं स्वीटी अग्रवाल जो होते हैं लोगों को निर्देश देते हैं और सभी लोग अपना ड्यूटी जो होता है ज्वाइन करना अब शुरू कर देते हैं। तभी जैसे कुछ मिनट का वक्त बीतता है, अब बीता तो लोग जो होते हैं पुलिसकर्मी अब कार्तिक पूर्णिमा के लिए वहाँ अपने अपने ड्यूटी पर निकल जाते हैं। लेकिन और जब कुछ मिनट बीता तो उसी वक्त अब जो प्रभारी चौकी होते हैं उनके मोबाइल पर एक कॉल आता है और उसको रिसीव करते हैं। रिसीव करते हुए उनके कानों में एक अनजान व्यक्ति का आवाज़ बड़ी तेज़ से कराहने की आता है। वह व्यक्ति कहने लग जाता है कि साहब, हम जो होता है जानवी मार्केट के निकट जो होटल है उसी होटल से बोल रहे हैं, और उसी होटल का नाम है शेर पंजाब होटल, और उसी की मालकिन होती है साहब सुशीला शर्मा, जिसकी बेरहम तरीके से उसके कमरे में हत्या की जा चुकी है। और यह खबर जैसे ही पुलिस अधीक्षक स्वीटी अग्रवाल पाते हैं उसी समय चौक से जाते हैं। चौक से जाने के बाद हर की पौड़ी के वहाँ की चौकी को अपने साथ लेते हैं, वहाँ के अधीक्षक को साथ लेते हैं, और लेने के बाद चंद मिनट के अंदर जो होता है अब जानवी मार्केट के ही निकट जो होटल पड़ता है शेर पंजाब में पहुँच जाते हैं। और अंदर जाते हैं, एक कमरा होता है, उसी कमरे में सही में एक महिला की डेड बॉडी पूरी तरह से बेड के साइड में लथपथ अवस्था में पड़ी होती है। अब उम्र जो होता है लगभग इधर 52 साल के आसपास होता है। पुलिस की जो टीम होती है घटनास्थल पर खड़े अब जो लोगों से पूछताछ करती हो तो उसी में से एक व्यक्ति निकलता, और निकलने के बाद पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब, हमने ही आपको फ़ोन किया था। अब वहाँ पर पुलिस अधीक्षक स्वीटी अग्रवाल जो होते हैं कहने लग जाते हैं कि आप हमें पूरी जानकारी एक बार दे सकते हैं कि आखिर जो होता है इस महिला के अपने परिवार वाले अब है कहाँ। अब वह जो अनजान व्यक्ति होता है वहाँ के अधीक्षक साहब अग्रवाल के सामने यही बात कहने लग जाता कि साहब, इसका अपना जो पति होता है मौके पर गुरदासपुर में ही है, जिसका नाम सुरेश शर्मा होता है। लेकिन साहब, लेकिन यहाँ पर जो होती सुशीला मैम काफ़ी महीनों से रहती हैं। लेकिन हाँ, इस होटल का एक मैनेजर है राहुल शर्मा भी यहाँ साहब एक हफ्ते से लगभग आ जा नहीं रहा है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर उसका सोना होना होता है। लेकिन मैडम जो होती है यहाँ पर ज़्यादा वक्त इसी कमरे में सो कर ही गुजारती हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ के इंस्पेक्टर साहब उस अनजान व्यक्ति से कहते क्या इसकी खबर जो होता है अब सुरेश को लग चुकी है, या जो होता है सुशीला के मायके वालों को लग चुकी है। वह व्यक्ति कहने लग जाता है कि हाँ साहब, इसकी खबर जो होता है पड़ोसी वालों ने अब सुरेश को दे दिया है। इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं कमरे का तौर तक जब निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण करने के बाद यही पता चलता है कि इस महिला की जो हत्या हुई है किसी तेजधार नुकीले हथियार से की गई है, क्योंकि शरीर पर काफ़ी जगह काफ़ी गहरे गहरे घाव होते हैं। पुलिस की जो टीम मोटी बॉडी का तौर तक निरीक्षण करती है तो पता चलता है कुछ दूर पर जो होता है एक तेजधार नुकीला हथियार पड़ा होता है जो टूटा होता है। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो, उस हत्यारे का इस महिला से कोई ना कोई बहुत बड़ी जातीय दुश्मनी थी। और पुलिस की टीम अब उस होटल के जितने भी नौकर होते हैं उनसे पूछताछ करती है, और जब पूछताछ करती है तो काफ़ी जो नौकर होते हैं पुलिस के सामने आते हैं, कुछ पुलिस के सामने अपनी बात रखते हैं। तो उसी में से कुछ नौकर जो होते हैं
कहने लग जाते कि साहब बगल में एक बर्फ़ तोड़ने वाला सुइया पड़ा हुआ है, पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में। पुलिस की टीम जो होती है उस सुइया को अपने कब्जे में लेने के लिए जब पहुंचती है, देखती पूरी तरह से सुइया वह जो होता है खून से लथपथ, और पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो, बेरहम तरीके से हत्या हुई है सुशीला शर्मा का, इसी सुइया से हुई, बेहदम तरीके से हुई है। पुलिस की टीम सुइया को अपने कब्जे में लेती है, तौर तरीके से सुपुर्द करती है और निरीक्षण के लिए जो होता है पुलिस की टीम पर उस टीम को वहीं इकट्ठा कर लेती है। तौर तरीके कमरे का निरीक्षण भी किया जाता है और पुलिस की जो टीम होती है इसकी सूचना काफ़ी बड़े अधिकारी को दे देती है। बड़े अधिकारी भी खबर पाते हैं और पाने के बाद जो होता है उसी वक्त पता चलता है काफ़ी नौकरी के द्वारा एक नौकर होता है नंद किशोर उर्फ नंदू, जो इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ काफ़ी नौकरों से पता चल जाता है कि नौकर जो नंदू होता है सुशीला मैडम के साथ काफ़ी झगड़े तकरारों में रह चुका है। पुलिस का शंका नंद किशोर और नंदू के ऊपर टिक जाता है, लेकिन पुलिस की टीम यहाँ नहीं समझ पाती कि आखिर जो होता नंदू उर्फ नंद कहाँ का रहने वाला है। पुलिस की टीम काफ़ी उलझन में पड़ जाती है। जब पता चलता है उसके बारे में कुछ अता पता तो है नहीं, इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसके बारे में जानकारी के लिए काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है, काफ़ी मेहनत करती है। कुछ मुखबिर होते हैं उनको भी लगा देती है कि आखिर पता करो नंद किशोर उर्फ नंदू अब कहाँ का रहने वाला है। और तभी पुलिस की जो टीम होती है पता पाती है सुशीला शर्मा का जो मोबाइल होता है मौके पर अब गायब है। पुलिस की टीम और सुशीला के मोबाइल नंबर को उसी समय सर्विलांस पे लगवा देती है और सर्विलांस की मदद से दोनों मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जाता है। लेकिन कुछ हफ्ते का वक्त बीतता है, तभी अचानक सुशीला का एक मोबाइल मौके पर एक्टिवेट हो जाता है और वह मोबाइल जो होता है सीधा का सीधा जाकर राजस्थान की चित्तौड़गढ़ में दिखा रहा होता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि मोबाइल मौके पर चित्तौड़गढ़ में एक्टिवेट है और उसी का लोकेशन लेती और पहुँचती है जिस होटल में, वहीं पर नंद किशोर दिख जाता है। पुलिस की टीम जो होता है सीधा का सीधा अपने ही नौकर के इशारे पर ही नंद किशोर को अपने कब्जे में लेती है, लेकर थाने पहुंच जाती है। और जब नंद किशोर से पूछताछ किया जाता है, काफ़ी नौकरों से पूछताछ किया जाता है, तो सुशीला शर्मा की हत्या के बारे में जो सच्चाई निकल के आती है सुनने के बाद हर किसी का जो कलेजा होता है उस हत्यारे के विरुद्ध पूरी तरह से अब पसीज सा जाता है कि आखिर हत्यारा निर्दोष है कि सही में हत्यारा है। असल में इस घटना की जो शुरुआत होती है अब वह शुरुआत जाकर ठीक उत्तर प्रदेश के ही अब गाजियाबाद शहर से होती है। वहीं का रहने वाला अब रमेश शर्मा होता है। उसकी अपनी पत्नी होती है सुशीला शर्मा और रमेश शर्मा के घर में मौके पर अपने परिवार भी होते हैं, लेकिन रमेश शर्मा गाजियाबाद में रहकर तौर तरीके से अपनी पत्नी के साथ खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी बिताता है। लेकिन रमेश शर्मा के ही अपने मामा होते हैं इधर राजित राम शर्मा, जो ठीक हरिद्वार में ही रहते हैं, लेकिन उनका अपना खुद का होटल होता है, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होता है। अब संतान न होने की वजह से जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो प्यार होता है मान सम्मान रमेश शर्मा को दिया करते थे और रमेश शर्मा को उस होटल की जिम्मेदारी सौंपने के लिए इधर जो होता है राजित राम शर्मा रमेश शर्मा और उसकी अपनी पत्नी सुशीला शर्मा को अपने होटल में बुला लेते हैं और सारी जिम्मेदारी तौर तरीके वाले व्यवहार वाली बात है दोनों को समझा देते हैं, जिसकी वजह से उस होटल की जिम्मेदारी अब रमेश शर्मा और उसकी जो पत्नी होती है सुशीला उठवा लेते हैं और काफ़ी सारे नौकर जो होता है अपने होटल में रख लेते हैं और तौर तरीके से महीने से जो होता है लगभग अब नौकर को सुधारने में लग जाते हैं और चंद सालों के अंदर जो होता है होटल बड़ी जल्दी अपने रास्ते पे आ जाता है, जिसकी वजह से इधर सुशीला और रमेश दोनों मिलकर तौर तरीके से अब पैसे कमाने लग जाते हैं और इतना पैसे कमाते हैं कि पैसे की वजह से जो होता है उस इलाके में जाकर एक बढ़िया सा प्लाट लेते हैं और साथ में जो होटल होता है मौके पर वह किराए पर होता है, उस होटल को भी दीवार को भी खरीद लेते हैं और होटल के दीवार के तहत जो होता है अपना होटल और चाँच हाथ पे लगा देते हैं। तौर तरीके से जब मान सम्मान लोगों को देना शुरू कर देते तो लोग भी तौर तरीके से होटल में आना जाना शुरू कर देते, जिसकी वजह से अब दोनों मिलकर काफ़ी आमदनी कमाने लग जाते हैं और काफ़ी सारे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने की वजह से अब जो होता है अपने पास कार और साथ में एक बंगला भी तौर तरीके से बनवा लेते हैं और तौर तरीके से रमेश और सुशीला की ज़िंदगी बीतती है। लेकिन इसी बीच जो होता है परिवार में एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि उसी सुशीला होती है अब कांग्रेस की एक सदस्य हो जाती है और सदस्य होने की वजह से मौके पर अपने ज़िले की प्रमुख बन जाती है, जिसके बाद सुशीला अब जो होता है अब घर से ज़्यादा बाहर समय बीतने लग जाता है। लेकिन यही जो होता है सुशीला की हरकतें जो होता है रमेश को अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से घर में अब झगड़े तकरार बढ़ जाते हैं। रमेश को अपनी पत्नी के ऊपर शंका होने लग जाता है और शंका के बीच जो होता है कैसे ना तैसे वक्त गुजरता है, लेकिन इसी बीच जो होता है सुशीला टोटल 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। अब बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ने के बाद भी इधर जो होता सुशीला तब भी अपने रास्ते पर ना आती है। रमेश जो होता है घर में रहकर अकेला परेशान हो जाता है और घर में झगड़े तकरार बढ़ जाते हैं और तभी रमेश फैसला लेता है और लेने के बाद अपनी पत्नी सुशीला को अपने साथ लेता है
और ठीक जो होता है अब पंजाब गुरदासपुर के लिए निकल जाता है। और वहीं पर जब रहता है तो रहने के बाद जो होता है सुशीला के घर में अपने जो बच्चे खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। लेकिन सुशीला का एक अपना बेटा होता है। अब तीनों जो बेटे होते हैं मौके पर सुशीला के पूरी तरह से शादी के लिए पहुँच जाते हैं और वहाँ सुशीला जाकर तीनों बच्चों को मिलकर तौर तरीके से शादी करवा देती है। दोनों जो बेटियाँ होती हैं अपने ससुराल चले जाती हैं और घर में एक बेटा होता है, उसकी शादी की भी तैयारी होती है और हो भी जाती है। जब कुछ साल का वक्त बीतता तो अचानक जो होता है सुशीला की बेटे की बेरहम तरीके से एक छत से गिरकर मौत हो जाती है, जिसके बाद सुशीला उसी समय काफ़ी हताश हो जाती है, अपने पति को छोड़ती है और दोबारा हरिद्वार के होटल में आ जाती है। फिर होटल की जिम्मेदारी उठा लेती है और नौकरों को अपनी बस में करना शुरू कर देती है। और जब करने लग जाती तो होटल की जिम्मेदारी उठाते और नौकरों के ऊपर जो होता पाबंदी इतनी लगा देती है कि नौकर जो होते हैं अपनी ही मालकिन सुशीला से इतनी नफरत करना शुरू कर देते हैं कि सुशीला जो होती है अपने नौकरों को अपने बस में हथकंडे पहनाना शुरू कर देती है। कोई भी बात होता सुशीला उन नौकरों के ऊपर टूट पड़ती थी, जिसकी वजह से नौकर भी अब सुशीला से काफ़ी सारे नखरे दिखाना शुरू कर देते हैं। और नखरे के बीच जो होता है सुशीला जब भी वेतन का टाइम देखती तो अपने नखरे और धुला देती, जिसकी वजह से नौकर भी अब सुशीला से खुन्नस खाने लग जाते हैं। तभी घटना से मात्र अब 2 साल पहले जो था सुशीला एक दिन हरिद्वार में मौके पर स्नान करने के लिए जाते हुए रास्ते में एक भिखारी दिख जाता है। वह भिखारी कोई और नहीं होता है बल्कि हत्यारा नंद किशोर उर्फ नंदू होता है, जिसका अपना एक अलग ही जीवन यापन होता था। इस घटना की शुरुआत ठीक कुछ साल पहले होता है। नंद किशोर जो होता है राजस्थान के ही चित्तौड़गढ़ का रहने वाला होता है। उसके अपने जो पिता होते हैं करिया, जिनका नाम होता है। अब इधर नंद किशोर जो होता है अपने पिता के साथ रहता है, लेकिन बचपना जो होता है नंद किशोर का बड़ा ही लताड़पन में बीतता है। लताड़पन की वजह से इधर करिया जो होता है अपने बेटे को अपनी पाबंदियों पर रखते हैं, लेकिन नंद किशोर जो होता है घुमक्कड़ होने की वजह से अपने पिता से अब झगड़ तकरार करता है, जिसके बाद नंद किशोर को ही अपने पिता से पिटाई का सामना करना पड़ जाता। और जब पिटाई का सामना करना पड़ जाता है तो नंद किशोर जो होता है सीधा का सीधा अपने ही कस्बे में जाता, वहाँ एक होटल में मौके पर मेहनत मजदूरी करने लग जाता। कुछ महीने का वक्त तो करता है, लेकिन जब वहाँ पैसे कम देखता तो उसी समय अपना फैसला बदल देता है। बदलने के बाद वहाँ से ट्रेन पकड़ता है और हरिद्वार के लिए निकल जाता है। हरिद्वार आता है लेकिन वहाँ कमाई का जुगाड़ तो देखता नहीं दिखता, तो उसी वक्त कुछ भिखारियों का साथ पकड़ लेता है। भिखारियों के साथ जो होता है वह भी भीख मांगना शुरू कर देता है और उसको बड़ा अच्छा मन लग जाता है। लगभग सालों का वक्त गुजर जाता है वहाँ भीख मांगते मांगते। तभी एक दिन जो होता है इधर सुशीला पहुँचती कार लेकर। उसी वक्त जैसे नंद किशोर पर नगर पहुँचती है, पहुँचने के बाद वह समझ जाती कि बस करो, या तो देखने में भिखारी लग नहीं रहा, हट्टा कट्टा भी है, अगर अपने होटल में इसको रख लिया जाए तो होटल की जिम्मेदारी बड़ी जल्दी जो होता उठा सकता है। सुशीला हाथ मारती है। हाथ मारने के बाद नंद किशोर जो होता कार के पास आता, वह तो सोचता हमें कुछ पैसे मिलेंगे मालकिन की वजह से, लेकिन सुशीला ज्योति से तौर तरीके वाली बात करती है, उसको लुभावने देती है अपने होटल में नौकरी के लिए। वह भी समझ जाता कि चलो होटल में जाएंगे तो काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे और कार में बैठ जाता। और सुशीला जो होती है अपने ही होटल शेर पंजाब में अब लेकर पहुंच जाती है और वहां उसी वक्त जो होता है तौर तरीके से कपड़े पहनाती है और वहां जाकर नंद किशोर होटल में जो होता है अब वेटर का काम करना शुरू कर देता है। बड़े जी तौर तरीके से मेहनत तरीके से काम करता है, लेकिन जैसे अब 3 महीने का वक्त गुजरता है, गुजरने के बाद जैसे नंद किशोर का अब पगार का वक्त आता है, सुशीला जो होती है पगार के वक्त जो होता है उसके काम में काफ़ी सारे नुक्से निकालती है, जिसकी वजह से अब पगार का जो हिस्सा होता है लगभग 4 गुना से क्या 1 गुना मिल पाता है। और नंद किशोर वहीं झगड़े तकरार करना शुरू करता है। नंद किशोर वहाँ से निकल जाता है, फिर जाता है अपने ही एरिया में काफ़ी जगह काम की तलाशी करता है। लगभग 3 महीने का वक्त बीत जाता है, कई दुकानों पर काम करता है, लेकिन उसका जो मन होता हमेशा सुशीला के शेर पंजाब होटल में ही जाता, जिसकी वजह हताश हो जाता। और दोबारा जो होता है कैसे ना तैसे खबर सुशीला को लगता है कि इस समय एक होटल में काम कर रहा सुशीला वहाँ पहुँचती है, उसको मनाती डनाती करने लग जाती कि चलो अब हम तुम्हें जो होता है हर महीने 3000 रुपये देंगे। और वहाँ से नंद किशोर को बहला फुसला कर अपने होटल में ले आती है। अब नंद किशोर जो होता है दोबारा काम करना जब शुरू करता है, फिर पगार का वक्त आता है, फिर जो होता है सुशीला के नखरे बढ़ जाते हैं। और यही सब देखकर जो होता है पूरी तरह से नंद किशोर खफा सा हो जाता है और अपने ही होटल में काम करते हुए सुशीला को एहसास हो जाता है कि हमारे नौकर तो हमारी ही पाबंदियों में रहेंगे, आखिर अपने हिसाब से कूद भी ना पाएंगे, जिसकी वजह से नौकर भी सुशीला से नफरत करना शुरू कर। लेकिन नंद किशोर जो होता है सुशीला से इस कदर नफरत बांध लेता है कि जब भी सुशीला को देखता उसका मन जो होता है उफान मारता है, कब सुशीला को इस दुनिया से हटा दिया जाए। लेकिन इसी बीच जो होता है सुशीला के ही वजह से नंद किशोर का जो दिल होता है पूरी तरह से दुख सा जाता है, क्योंकि सुशीला से जब भी नंद किशोर शौचालय के लिए 2 रुपये मांगता तो देने से इनकार कर जाती, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना नंद किशोर को करना पड़ जाता, बार बार जिल्लत तो झेलता है। तभी घटना के वक्त होता ऐसे ही है कि उस दिन जब सुबह का टाइम होता है, यानी कि वही लगभग 5 नवंबर का ही साल 2014 का ही,
अब जैसे ही शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में सुशीला के पास जो होता है मौके पर पहुंचता करने लग जाता है कि हमें 2 रुपया दे दो, अब शौचालय जाना है। नंद किशोर जब मांग करता, सुशीला डांट फटकार कर कर वहाँ से नंद किशोर को तो भगा दे। नंद किशोर हताश हो जाता है तो सोच लेता है कि चलो अब हमें गांव चलना चाहिए। दोबारा जाता है सुशीला के पास, कहने लग जाता है कि हमें पैसे दे दो, ट्रेन पकड़ कर हमें गाँव जाना। लेकिन सुशीला अपने ही मैनेजर राहुल को अपने पास बुलाती है और वहीं पर नंद किशोर को बहुत तरीके से बेइज्जती करवा देती है, जिसकी वजह से नंद किशोर दुखी होकर वहाँ तो बैठता है। और जैसे ही बैठता तो उसी वक्त अचानक उसकी हाथ अभी नुकील है, जिसकी वजह से वहीं नंद किशोर का हाथ पर एक कट का निशान पड़ जाता है। अब बहुत दुख होता है। नंद किशोर जाता है, अब मालकिन से कहने लग जाता है कि हमें 2 रुपये दे दो, एक बैंडेज लेना है। लेकिन सुशीला जो होती है लात लपाड़ लगा देती है, जिसकी वजह से वहाँ नंद किशोर काफ़ी खफा हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि एक जाकर कमरे में बैठता, काफ़ी रोता गुरोता है, इतना रोता गुरोता है। लेकिन इधर जो होता है जब खाने का टाइम होता है तो खाने के टाइम में जो होता है अब जाकर काफ़ी नौकर के साथ नंद किशोर भी बैठ जाता है। लेकिन खाना तो जैसे ही अपने हाथों में लेता उसी वक्त राहुल और सुशीला पहुँचते हैं और खाने का जो निवाला होता है उसके हाथ से छीन लेते हैं और थाली दूर ले जाकर डम कर देते हैं। और यही सब नज़ारा देख कर नंद किशोर उसी समय इतना हताश और खफा हो जाता कि उसी वक्त खतरनाक फैसला ले लेता है। लेकिन जैसे ही रात का 1:30 बजे के आसपास का टाइम होता है, अब नंद किशोर जो होता है अपने रूम से निकलता है। निकलने के बाद जो होता है, क्योंकि काफ़ी हफ्तों से जो होता है सुशीला का जो होता है उसी कमरे में अब सोना होना होता है। और इधर लगभग 1 हफ्ते से राहुल जो होता है अपने पैतृक गाँव गया हुआ था। और मौका अच्छा देखकर नंद किशोर जो होता है अपने मन के उसी समय भावना को जगा लेता है। जगाने के बाद सीधा का सीधा जाकर जिस कमरे में सुशीला मौके पर रोज़ का निद्रा लिया करते उसी कमरे में घुसता है। और घुसने के बाद वहाँ साइड में एक वजनदार बर्फ़ है काटने वाला तो तरीके वाला उस तरह रखा था, उसको अपने कब्जे में लेता है। और लेने के बाद नंद किशोर पीछे से सुशीला के ऊपर बेरहम तरीके से वार करता है, जिसके सुशीला वही बेरहम तरीके से मौत की नींद में सो जाती है। और पास रखा हुआ 2 मोबाइल और साथ में 6000 रुपये और साथ में कुछ ज्वेलरी जो होता नंद किशोर उर्फ है नंद अपने कब्जे में लेता। और लेने के बाद ठीक हरिद्वार आता है, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ता है, दिल्ली पहुँच जाता है, फिर वहाँ से सीधा का सीधा राजस्थान की चित्तौड़गढ़ निकल जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों अब पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जो था खुद नंद किशोर उर्फ नंदू के तौर पर आता है, पुलिस की टीम भी नहीं सोच पाती कि आखिर हत्यारा कैसे साबित नंदू को किया जाए कि 2 रुपये के लिए जो होता है नंदू ने ही खुद अपने ही मालकिन की बड़े बेरहम तरीके से हत्या अगर की तो किस कारणवश की। पुलिस की टीम भी सनक रह जाती है हत्यारा के मुँह से सच्चाई सुनने के बाद। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई आती है तो लोगों का दिल जो होता है नंद किशोर की बात सुनकर पसीज जाता है कि कितनी हताश भरी ज़िंदगी नौकर की होती है, कितनी दिक्कतों का सामना होता है। लेकिन उन दिक्कतों का सामना अगर मालिक या मालकिन कर लें तो हो सकता है नौकर की जो ज़िंदगी होता है वह सुधर जाए। लेकिन होता कुछ ऐसा ही है जिसका निष्कर्ष सामने पुलिस के सामने दिख जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है नंदू को कब्जे में लेती है, ले जाकर वहाँ के न्यायालय में पेश तो कर देती है। और न्यायालय जो होते हैं जब मामले को सुनते वह भी पूरी तरह से हताश हो जाते हैं। लेकिन ले जाकर पुलिस की जो टीम होती है जेल में नंद किशोर को डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।